Welcome to the Ovis Live online classes. In today's video, we are starting the first chapter of physics, unit and measurement. तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को, बट फिजिक्स का हर चैप्टर इसी चैप्टर से डिपेंड करता है, नहीं इसी चैप्टर को से रिलेट करता है, इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई देखो, जैसे कि सपोज करते हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज योर हाइट, तो आप आंसर दोगे। अब कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 5 फीट और 8 इंचेस इज योर हाइट। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर वेट, तो यू कैन से कि 70 किलोग्राम, कि मेरा वेट कितना है, 70 किलोग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टूडेज टेम्परेचर, तो यू मे से 35 डिग्री, बट आजकल तो भाई बहुत गर्मी है, तो मान लेते हैं 45 डिग्री इन दिल्ली। तो ये जो भी आपने बोला, ये सारी चीज कैसी थी, ये सारी चीज को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि हाइट का मैंने पूछा, तो आपने हाइट को मेजर किया और बताया 5 फीट 8 इंच। जैसे ही मैंने आपको पूछा व्हाट इज योर वेट, तो ये आपने मेजर किया होगा कभी, तभी तो आप बोल रहे हो 70 किलोग्राम। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, सो ये मेजर हुआ है, तभी आपको पता चला है देर इज 45 डिग्री। तो ये सब चीजें क्या है, दीज थिंग्स आर मेजरेबल थिंग्स, यानी इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली एनीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में जिसको भी मेजर किया जा सकता है ना, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यू गोट माई पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, कैन हैप्पीनेस बी अ फिजिकल क्वांटिटी? क्या हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी है? एक काम करो, वीडियो करो पॉज और भाई कमेंट करो जल्दी से, है या नहीं। आंसर में लिखना यस और नो। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दो, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हैप्पीनेस कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? तो आंसर इज, आपने कमेंट में कर दिया होगा शायद, है ना, बट आंसर इज नो। अब नो आंसर क्यों है इसका? बिकॉज इसको हम एक्यूरेटली नहीं कैलकुलेट कर सकते यार। मतलब क्या है? मतलब ये है एक बच्चा, इस बच्चे का नाम है ए, एक बच्चे का नाम है बी। अब क्या हो रहा है, इसको मिली एक टॉफी मेलोडी, और इसको भी मिली मेलोडी। अब इसने यार कभी मेलोडी देखी नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। और ये बच्चा है, इसने मेलोडी डेली खाता है, तो ये थोड़ा कम खुश हुआ। बट हमको पता नहीं चल रहा कौन कम खुश हुआ कौन ज्यादा खुश हुआ। हमें एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, बट हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते कि ये 5 यूनिट खुश हुआ है, ये 6 यूनिट खुश हुआ है। तो जो हैप्पीनेस है ना, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। बिकॉज अब देखो, कैप्टन कूल एम एस धोनी की बात करें तो भाई शांत रहता है, बट क्या है, खुश है दुखी है कुछ नहीं पता चल रहा। एक्सप्रेशन से हम टोटल नहीं बता सकते कौन बंदा कितना सेटिस्फाई है कितना खुश है। तो हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, तुम एक बात बताओ यार, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस वर्ड लव, तो क्या लव मेजरेबल है या नहीं? ठीक है भाई, मजनू और लैला की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है, तो क्या उसको मेजर किया जा सकता है? बताओ, कमेंट करो यस और नो। वीडियो को करो पॉज, फिर से भाई कमेंट करना है। तो देखते हैं भाई, देखो लव भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। तो मेजर किस किस चीज को किया जा सकता है? अभी देखो, किसी चीज की लेंथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं इजिली। तो लेंथ हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। किसी चीज का मास कितना है, इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, तो टाइम क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी हुआ। समझ आया? तो एनीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड दैट कैन बी मेजर, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये मेजरमेंट क्या है? अब मेजरमेंट के लिए हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक टेबल है, ये हमारी टेबल, ठीक है, कुछ ऐसी है। अब मैंने आपसे बोला कि आप इसकी लंबाई बताओ, तो आपने बोला 4 फीट। मान लेते हैं भाई, आपने आंसर दिया 4 फीट। तो मैं आपसे बोलूंगा यार आपने 4 फीट कैसे बता दिया? तो आप क्या बताओगे पता है?
कि सर हमें पता है 1 फीट की लंबाई कितनी है, मान लो इतनी है, तो आपने इस 1 फीट को इस टेबल के साथ क्या करके देखा, कंपेयर करके देखा, और ये कितनी बार कंपैरिजन हुआ इसका, 1 2 3 और 4, तो ये टेबल कितनी फीट हो गई, 4 फीट हो गई। इजी। समझ आया ये नहीं आया? देखो और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते इसको। देखो मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो फॉर बेटर नॉलेज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की बेटर नॉलेज के लिए उसका साइज और उसकी इफेक्टिवनेस रिलेटेड होती है किसी नंबर से। मतलब क्या है, देखो देखो देखो, मतलब ऐसा है कि, मतलब ऐसा है, कैसा है मतलब ऐसा है कि आप लोग रहते हो पहाड़ी एरिया में, मान लो माउंटेन है यहाँ पर, तो आपके यहाँ पड़ती है बहुत सारी विंटर, तो वहां पे टेम्परेचर जाता है माइनस में, -5 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, और हम रह रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है भाई, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यार ठंड हो गई है बहुत तगड़ी, और मैंने आप पे बोल गया अब भी करो यार, ठंड हो रही है बहुत तगड़ी, बट अब क्या दोनों की जगह सेम ठंड हो रही है क्या? तो आंसर इज नो। आंसर नहीं। क्या लोगों की बातों पर विश्वास किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। तो हमें एक नंबर चाहिए जो हमें एक्चुअल में बताए कि कहाँ पर कितनी ज्यादा विंटर है, या कहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी है, या कोई एरिया कितना बड़ा है। अब देखो यार, अब कैसे करते हैं हम लोग बचपन में, अरे यार तुम तो अब भी करते होगे ना, कि मेरा गांव पता है कितना बड़ा है, मेरा गांव, मेरा घर गांव में, उसमें पूरा शहर बस जाएगा, ठीक है, तो लोग कहते हैं इतना बड़ा है। एक बच्चे का घर इतना बड़ा है, तो वो उसे भी बहुत बड़ा बता रहा है कि मेरा घर तुझे पता है बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमें कैसे पता है किसका घर कितना बड़ा है? तो हमें नंबर चाहिए एक। हम पूछते हैं चल अच्छा ये बता कितने गज में है तेरा, तो फिर वो कहता है यार मेरा तो 50 गज में है। ठीक है, तो फिर डिपेंड करती है चीजें कि कैसे, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनकी नीड हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ किसी के लिए बड़ी है, वो कुछ को बड़ा बोलेगा, आपके लिए वो चीज़ शायद छोटी हो सकती हो। तो मेजरमेंट में हमें बेटर नॉलेज मिलेगी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। इसमें जैसे टेम्परेचर की इफेक्टिवनेस, भाई टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस, दोनों का अलग अलग इफेक्ट है ना, तो ये नंबर से हम रिलेट करके पढ़ते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मेजरमेंट। जैसे एरिया के बारे में बात की मैंने, तो वो साइज बताएगा आपको। तो अगर हमें बेटर नॉलेज चाहिए किसी भी क्वांटिटी की, इट्स साइज, देन इट्स साइज एंड इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू नंबर, तो हम उसके साइज को, उसकी इफेक्टिवनेस को और उसकी क्वांटिटी को नंबर से रिलेट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है आपके लिए, ओनली दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिन क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हो, केवल मेजर कर सकते हो, और वो फॉलो करनी चाहिए लॉ ऑफ नेचर एंड फिजिकल, आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आई होप यू गोट माई पॉइंट। भाई ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता हो, बहुत अच्छी बात है, अभी तो हमने पीछे पढ़ा। और दूसरी बात क्या है कि वो लॉ ऑफ नेचर को भी फॉलो करे, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हो गया ये, ठीक है, क्लियर हो गया ना मेजरमेंट क्या है। चलो, अब मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो भाई मेजरमेंट का प्रोसेस भाई कुछ ऐसा है कि इसको हम यूज करते हैं बाय कंपैरिजन विद अ सिंपल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कंपेयर करना है चीजों को। जैसे मैंने आपसे पूछा अभी पीछे इसमें पूछा था कि टेबल कितनी बड़ी है, तो मान लो ये है टेबल, और आपने उसमें फुट बताया था, 4 फुट है ना, तो ये इसको आपने क्या करा, इससे कंपेयर करा, और हमारी ये निकल के आई थी 1 2 3 4, ठीक है। ओके, तो लेंथ ऑफ टेबल, जो लेंथ ऑफ टेबल है वो हमारी क्या है, क्वांटिटी है। लेंथ एक क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, अब कितनी बार कंपेयर हुई वो क्वांटिटी, 4 टाइम्स कंपेयर हुई। किससे कंपेयर करी, फीट से।
तो हमारी टेबल का साइज कितना हो गया 4 फीट। कुछ समझ आया? तो क्वांटिटी बराबर होता है n, यानी नंबर, यानी कितनी बार कोई चीज हमने कंपेयर करी और किस यूनिट से करी उसका मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये हमारी निकल कर जाएगा, क्वांटिटी निकल कर जाएगी किसी भी चीज की। थोड़ा और आसानी से समझते हैं इसको। कैसे? कैसे नहीं, देखो बच्चों ऐसे समझेंगे इसको। मान लेते हैं कि आप लोग अपने घर से चीनी लेने गए हो, ठीक है? तो क्वांटिटी निकालनी है हमें शुगर की। तो उसने क्या करा, 1 किलो वाला बाट यूज किया जिस पे लिखा होता है 1 kg। और उसने, ये यार पुराने वाले तराजू आते थे ऐसे ना, अब तुम लोगों के टाइम थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक कांटा लगा रहता था, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पे 1 kg का वो रखते थे, और यहाँ पे हम 1 kg शुगर जब रखते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। तराजू बोलते हैं इसको, ठीक है? अब होगा क्या, मुझे कितनी किलो चाहिए चीनी, 5 किलो। तो मैं कितनी बार कंपेयर करूंगा 1 किलो को, 5 टाइम्स। और किसका यूज कर रहा है मैंने यहाँ पे, केजी का। तो क्वांटिटी कितनी हो गई 5 kg। तो क्वांटिटी दो चीजों से बन रही है, एक तो नंबर से और एक यूनिट से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट। यूनिट क्या चीज है, यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो हम लोगों को बता रखी है कि भाई 1 kg का मतलब इतना मास है। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, हमें बताया हुआ है कि 1 सेकंड, इस इतने टाइम को 1 सेकंड बोलते हैं। तो दीज आर स्टैंडर्ड थिंग्स। तो स्टैंडर्ड थिंग्स से हम कंपेयर करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है 1 kg। अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड जो यूनिट होगी वो 1 मीटर होगी। यानी 1 मीटर हमको पहले से ही बताया हुआ है कि इतनी लंबाई को 1 मीटर बोलेंगे। तो बस आप किसी भी लंबाई को कंपेयर करना है तो 1 1 मीटर से कंपेयर कर लो, उससे आपको पता लग जाएगा वो चीज़ कितनी मीटर की है। तो देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी कितना हो गया 5 मीटर की लेंथ हो गई। तो ईजी है। तो देखो 5 आया और पीछे क्या आ गया, यूनिट आ गया। तो किसी भी क्वांटिटी को हम एन यू के टर्म में लिख सकते हैं इजिली, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट, अब क्वांटिटीज, भाई साहब क्वांटिटी को हम ऐसे समझते हैं। देखो क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डायरेक्ट। अब इसको आप ऐसे मानो जैसे हम कोई कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग में कुछ फंडामेंटल चीजें होती है हमारे पास, जैसे ही कुछ मसाला, और रॉ मटेरियल, ठीक है? ये सब चीजें होती है हमारे पास, मसाले होते हैं और रॉ मटेरियल होता है। अब इन्हीं मसालों रॉ मटेरियल का यूज कर करके हम क्या बनाते हैं, नई नई डिश बनाते हैं। तो जो हमारे पास रॉ मटेरियल है और जो मसाला है वो लिमिटेड है, हमको पता है उसके बारे में, और उन सबको मिला मिला के हम क्या बनाते हैं, एक नई डिश बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से क्वांटिटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल एक ऐसी क्वांटिटी है वन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में बता नहीं सकते। मतलब क्या है, मतलब भाई कुछ ऐसा है कि जो टाइम है उसको आप लेंथ में मेजर नहीं कर सकते। जैसे देखो एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, ठीक है? अब अगर लेंथ है हमारी, एक लेंथ ऐसे हो गई, 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 ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो मैं बोलूँ एरिया क्या होता है, तो आप कहते हो लेंथ इंटू लेंथ, यानी एल स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एरिया। तो एरिया हमने किससे बता दिया, एरिया हमने लेंथ की मदद से बता दिया, कि लेंथ का यूज करके हमने एरिया निकाल दिया। अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम क्या है किसी रूम का, तो आप क्या करोगे, एल इंटू बी इंटू एच। मान लो अगर इसकी हाइट भी एल हुई तो इंटू एल हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए नीचे लिखते हैं। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, एल की क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी एल की। तो एरिया निकला एल स्क्वायर, वॉल्यूम निकला एल क्यूब। तो ऑल दीज थिंग्स आर क्या, लेंथ है। तो लेंथ की मदद से हमने वॉल्यूम भी निकाल दिया, लेंथ की मदद से हमने एरिया भी निकाल दिया। बट क्या लेंथ की मदद से आप टाइम बता पाओगे, तो आंसर इज नो। तो लेंथ और टाइम कैसी क्वांटिटी हो गई, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। लेंथ को आप टाइम से नहीं बता सकते और टाइम को आप लेंथ से नहीं बता सकते। टेम्परेचर, लेंथ से आप टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर भी हमारा कैसा हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो देखते हैं आगे जाके। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जैसे लेंथ,
मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे है चमक, यानी किसकी चमक, लाइट की चमक। तो देखो ये एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। आप लेंथ को सिर्फ लेंथ से ही दिखा सकते हो। मास के लिए मास को आप लेंथ से नहीं दिखा सकते, टाइम को आप मास और लेंथ से नहीं दिखा सकते, इलेक्ट्रिक करंट को अलग यूनिट से ही आपको दिखाना पड़ता है। तो दीज आर डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इनकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट पे हमारा लेक्चर आएगा नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो अभी हम इतना आइडिया लेते हैं कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में, टाइम को हम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला में। इनके सिंबल एम, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडला। अब देखो जब भी आप किसी भी चीज की यूनिट लिखोगे तो फिजिक्स में देयर इज नो रूल एप्ली, यहाँ पे मतलब इंग्लिश वाले रूल नहीं चलते। तो मीटर को आप एम से दिखाओगे, यानी जितनी भी यूनिट्स है ना उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एस से लिख दिया, एम ओ एल स्मॉल से लिखा, सी डी स्मॉल से लिखा। बट कहीं कहीं पर आप देखते होगे जैसे एम्पियर में ए बड़ा है, कैल्विन में के बड़ा है, तो ये कैपिटल क्यों है बच्चे? इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर पड़े हैं। तो जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो हमारे नॉर्मल है उसको हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे केजी हमारा ये स्मॉल में ही है। तो आई होप यू गोट दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से आप दुनिया में मिलियंस ऑफ क्वांटिटीज हैं इनके अलावा, बट वे सारी क्वांटिटीज इन्हीं से बनी हुई हैं। तो बेसिक यही है, इन्हीं का यूज कर करके हम बहुत सारी क्वांटिटीज बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये किसने बताया कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? तो इसके लिए मीटिंग होती है, ठीक है। सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, उसमें हमें बताया गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे लेंथ को मास की टर्म में नहीं बताया जा सकता, टाइम को करंट के से नहीं बताया जा सकता। तो दीज आर फंडामेंटल, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। फिर बाद में दोबारा मीटिंग होती है तो पता चलता है कि यार दो ऐसी और क्वांटिटीज हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अब इनका नाम है, एक का नाम है प्लेन एंगल और एक का नाम है सॉलिड एंगल। अब एंगल क्या होता है? देखो दो लाइंस के बीच में जो इंक्लेशन होता है, जो हमारी लाइन इंक्लाइंड है इसके ऊपर, इसको जब हम मेजर करते हैं इसको हम थीटा बोलते हैं, तो यही हमारा होता है एंगल। एंगल को मेजर करते हैं रेडियन के अंदर, ठीक है। अभी एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में प्रॉपर लेक्चर्स में आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अभी थोड़ा आइडिया आप ले लो। एक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो सॉलिड एंगल इस तरीके से होता है जैसे कोन आपने देखा होगा ना आइसक्रीम का। तो ये वाला जो एंगल है, ये अंदर जो सॉलिड, जो बहुत सारी लाइंस को एक साथ मिलाने के बाद बना, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन से यानी STR से, ठीक है, दिखाते हैं। तो दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अभी डिफरेंट डिफरेंट, अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो अभी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करनी बाकी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी वैसे वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि डिस्टेंस में बोलूं तो बच्चे डिस्टेंस है तो एक्चुअल में लेंथ ही ना। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, अभी देखा हमने। टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। अगर मैं बोलूँ स्पीड क्या होती है, तो आप बोलोगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो फिर आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस को तो हम मीटर में लिख पाते हैं और टाइम को हम सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड की यूनिट है वो डिपेंड कर रही है मीटर पे भी और सेकंड पे भी, यानी कि लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है ना उसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। सो क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है ना उसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, आई होप यू गोट द आइडिया, क्लियर हो गया आपके।
पूरा माइंड में। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म। अगर